अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुज़ैफ़ा नज़ीर और आज हम स्ट्रेस की 3 अहम और मेजर टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि वो क्या होती हैं और वो किस तरह से हमारी लाइफ के ऊपर असरअंदाज होती हैं। जो स्ट्रेस की पहली और अहम और मेजर टाइप है उसको हम एक्यूट स्ट्रेस बोलते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर आ जाती है जी क्रॉनिक स्ट्रेस और तीसरे नंबर पे हम जो टाइप है उसको हम बोलते हैं एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। अब एक्यूट स्ट्रेस जो है ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है और ये एक छोटी मुद्दत के लिए हमारी बॉडी के ऊपर रूनमा होता है। एक्यूट स्ट्रेस के अंदर हमारी बॉडी जो है वो तंगी महसूस करती है और जो काम हम कर रहे होते हैं उसके अंदर कमी वाक़या हो जाती है। एक्यूट स्ट्रेस जो है ये एक मखसूस वाक़ये की वजह से भी रूनमा हो सकता है। मिसाल के तौर पर हम ड्राइविंग कर रहे हैं और हमारी गाड़ी जो है वो एक सडन हादसे से बच जाती है, तो उस हादसे से बच जाने की वजह से जो हमें स्ट्रेस आएगा उसको हम एक्यूट स्ट्रेस बोलते हैं। इसकी एक और मिसाल लेते हैं कि हमने एक काम करना है और उस काम की आज लास्ट डेट है और वो काम हमने अभी मुकम्मल नहीं किया और उसकी लास्ट डेट आ गई, उसकी वजह से जो हमें स्ट्रेस आएगा उसको हम एक्यूट स्ट्रेस बोलते हैं। एक्यूट स्ट्रेस के अंदर हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन के अंदर चली जाती है और 2 हार्मोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर से रिलीज होते हैं। एक को हम एड्रेनलिन हार्मोन बोलते हैं और दूसरे को हम कॉर्टिसोल हार्मोन बोलते हैं। इन 2 हार्मोन्स के रिलीज होने की वजह से हमारी बॉडी अपनी नॉर्मल हालत में चली जाती है और अगर एक्यूट स्ट्रेस ज़्यादा देर तक रहे तो ये क्रोनिक स्ट्रेस की शक्ल इख्तियार कर जाता है। जो स्ट्रेस की अहम और मेजर टाइप है उसको हम क्रोनिक स्ट्रेस बोलते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस जो है ये एक लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रेस है, ये ज़्यादा देर तक रहता है और हमारी बॉडी इस स्ट्रेस के अंदर ज़्यादा तनाव का शिकार रहती है। ये एक लंबे अरसे तक होता है तो इसकी वजह से मरीज़ जो है उसको ज़्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ता है। स्ट्रेस जो है इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर फैमिली इश्यूज़ हो गए, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो गए, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए और ज़्यादा अरसे तक जॉबलेस होना। अब क्रोनिक स्ट्रेस जो है ये चूँकि ज़्यादा अरसे तक रहता है तो इसकी वजह से हमारी बॉडी फिज़िकली भी डिस्टर्ब होती है और हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस जो है ये हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को किस तरह से डिस्टर्ब करता है। फ़िज़िकली ये हमें हार्ट डिजीज़ेस काज़ करता है और ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना। अब हम मेंटल हेल्थ को देखें तो ये चूँकि ज़्यादा अरसे तक रहता है तो इसकी वजह से हमें एंजाइटी हो जाती है और डिप्रेशन हो जाता है। क्रोनिक स्ट्रेस जो है ये हमारे बिहेवियर के अंदर भी चेंजेस लाता है। मिसाल के तौर पर ओवर ईटिंग करना और एब्यूज़ करना। जब भी आप इस तरह के शख्स को देखें जो कि पहले नॉर्मल हालत में था, अब वो एबनॉर्मल हालत के अंदर है, अब वो एब्यूज़ कर रहा है, अब वो ओवर ईटिंग कर रहा है, तो आप समझ जाएं कि वो क्रोनिक स्ट्रेस के अंदर है। क्रोनिक स्ट्रेस जो है ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है और ये हमारी मेमोरी के ऊपर भी इश्यूज़ काज़ करता है और इसके अलावा ये हमारे डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसको भी स्लो करता है। तीसरी जो स्ट्रेस की अहम और मेजर टाइप है हम उसको अभी डिस्कस करेंगे और वो है एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस के अंदर स्ट्रेस जो है वो बार बार आता है, थोड़ी देर के बाद आया और थोड़ी देर के बाद रुक गया, फिर थोड़ी देर के बाद आया, वक्फे के बाद आपका स्ट्रेस जो है वो कंटिन्यूस रिपीट हो रहा होता है। तो इसके अंदर बार बार स्ट्रेस का आना इसको हम एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस बोलते हैं और ये स्ट्रेस जो है ये भी हमारी बॉडी के ऊपर असरअंदाज होता है। मिसाल के तौर पर भी डिस्टर्ब करता है, हमारी मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करता है और ये हमें इमोशनली भी और हमारे बिहेवियर के अंदर भी चेंजेस लेके आता है। इसकी जो रीज़न्स हो सकती हैं वो ये हैं कि ज़्यादा अरसे तक जॉबलेस रहना, फैमिली क्राइसिस, रिलेशनशिप इश्यूज़। एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस जो है ये हमारी कंसंट्रेशन का प्रोसेस जो है उसको ये कम कर देता है। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ है, उसको बार बार एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस आ रहा है किसी भी वजह से, तो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम होती जाएगी, फिर दोबारा आएगा, फिर उसकी कंसंट्रेशन को वो कम कर देगा। एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस जो है इसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। इसको ओवरकम करने के लिए सिंपली जो टेक्निक्स हैं वो सबसे पहले है टाइम मैनेजमेंट। आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है। दूसरे नंबर के ऊपर आपने अपने गोल्स को स्पेसिफिक करना है और तीसरे नंबर के ऊपर आपने किसी दोस्त से, अपने टीचर से या किसी कंसल्टेंट से
اس کو ڈسکس کرنا ہے تاکہ وہ آپ کی ہیلپ کر سکیں۔ تو اس طرح سے یہ آپ کا جو سٹریس ہے یہ کم ہو جائے گا۔